पेट्रोल की कीमत में ₹5.44 और हाई स्पीड डीजल के निर्खों में ₹31.05 फी लीटर का इजाफा। नई कीमतों का 3 रोज तक इत्तलाफ होगा। ओगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रियासत को किसी खतरे से लाहक करे बगैर शफाफियत इस निज़ाम में लाने के लिए ओगरा को अब से ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि रोज़ाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैनुल अक़वामी मंडी के लिहाज से फैसला करे। पेट्रोल की कीमत में ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक वेबसाइट पर रोजाना आगाह करेगी। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत को डी रेगुलेट की तरफ ले जा रही है। नाजायज मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर कार्रवाई होगी। वफ़ाक़ी वज़ीर पेट्रोलियम ने हुकूमती पॉलिसी वाज़ेह कर दी। ख़ित्ते में कशीदगी के बावजूद मुख्तलिफ ममालिक से कार्गो मंगवा कर तवानाई ज़रूरियात को पूरा किया गया। अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन इस डेली प्राइस चेंज के मामले पर अपना मौक़िफ़ बड़ा क्लियर रखती है गवर्नमेंट के सामने। हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं और अगर हमारा ये फैसला जो हम पे नालायक हुकूमत ने मुसल्लत किया है ये वापस ना किया गया, आइंदा हफ्ते हम हड़ताल की कॉल देंगे। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के रोजाना की बुनियाद पर तयन का फैसला मुस्तरद कर दिया। फैसला वापस न लेने पर आइंदा हफ्ते से हड़ताल का ऐलान। हुकूमत ने 15,000 पेट्रोल पंप मालिकान को फैसले पर एतमाद में नहीं लिया। एसोसिएशन के ओहदेदारों का शिकवा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में तेजी से इजाफा। बरतानवी रेंज $3.8 महंगा होकर $88.2 फी बैरल हो गया। अमरीकी WTI के निर्ख $3.70 बढ़कर $82.72 फी बैरल हो गए। अमरीका ईरान जंग में खलीजी ममालिक से तेल की सप्लाई शदीद मुतासिर। ईरानी पासदारान इनकलाब का बगैर इजाजत आबनाए होर्मुज़ अबूर करने वाले थाईलैंड के परचम बरदार जहाज पर हमला। अमरीकी फौज ने नाकाबंदी के खिलाफ वर्जी पर एक जहाज को रोका। 24 घंटों में सिर्फ 8 जहाज आबनाए होर्मुज़ से गुजरे। कोई भी जहाज अमरीकी मुकर्रर करदा रास्ते से नहीं गुजरा। 4 जहाज ईरानी परचम लहराते हुए आबनाए होर्मुज़ अबूर कर गए। ईरानी खबर रसां एजेंसी तस्नीम न्यूज़ का दावा। अमरीका की 7वीं रात भी ईरान पर हमले जारी। खाक जजीरे पर लंगर अंदाज ईरानी ऑयल टैंकर पर 2 रोज में दूसरी बार फजाई हमला। शाह बिहार में समुद्र की निगरानी करने वाला कंट्रोल टावर उड़ा दिया। जनूबी सूबों होर्मुज़गान, सिस्तान, बलोचिस्तान, बूशहर, खोजिस्तान और मगरबी ईरान पर बमबारी। होर्मुज़गान सूबे में बंदर खमीर पुल तबाह कर दिया गया। 8 अफराद जान बहक, कई जख्मी हुए। बंदर अब्बास में रेलवे स्टेशन पर हमला। कम्युनिकेशन टावर तबाह कर दिए गए। ईरान शहर में बमबारी से हवाई अड्डे को नुकसान। 6 रोज के दौरान अमरीकी हमलों में शहादतें 38 तक जा पहुंची। ईरानी फौज का खोजिस्तान में अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी वजीर खारजा ने बंदर खमीर पुल पर हमले में शहीद 3 ईरानियों की तस्वीर जारी कर दी। वाज़ेह कर दिया कि खून रायगान नहीं जाने दिया जाएगा। आखिरी सांस तक ईरान के 1-1 इंच की हिफाजत करेंगे। ईरान का शाम में अमरीकी फौज के ऑपरेशन कमांड सेंटर और उर्दून में अमरीकी अड्डे पर तबाहकुन हमलों का दावा। मिसाइल बारी में फजाई रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और जंगी तैयारे तबाह कर दिए गए। कुवैत और कतर में अमरीकी फजाइया के अड्डों को टारगेट किया गया। ईरानी हमलों में ओमान में अमरीकी फौज के राडार और हेलीकॉप्टर्स को नुकसान। बहरीन में जहाजों की मरम्मत के मरकज को टारगेट किया गया। इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स ने तफसीलात जारी कर दी। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमरीकी बहरी बेड़े पर हमले की धमकी दे दी और कहा कि अमरीका 0 आर के करीब पहुंच रहा है, उसकी तैयारियों पर नजर है। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी बेड़े की तस्वीर जारी कर दी। कतर का खलीजी रियासतों और उर्दून पर ईरानी हमलों पर इजहार मजम्मत। ईरानी हमले इलाकाई खुद मुख्तारी, आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं, जिसके संगीन नताइज बरामद होंगे। वज़ारत खारजा का बयान।
making a record investment in our armed forces, and we have the strongest and most powerful military by far anywhere in the world. I built it during my first term, and unfortunately, we're forced to use it now. We won in Venezuela, which is now working with us to produce millions and millions of barrels of oil. ईरान में बड़ी कामयाबी हासिल कर रहे हैं और बहुत जल्द उसका नतीजा देखेंगे। अमरीकी सदर का दावा। कौम से खिताब में ट्रंप ने कहा कि अमरीकी फौज को दोबारा मजबूत बना दिया और उसे दुनिया की सबसे ताकतवर फौज में तब्दील कर दिया। अमरीका के वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ ने एक्स पर पैगाम में अमरीकी अफवाज की आबनाए होर्मुज़ में सरगर्मियों की तस्वीर शेयर की और वाज़ेह किया कि ईरान आबनाए होर्मुज़ पर कंट्रोल नहीं रखता। पाकिस्तान और चीन की अमरीका और ईरान से मुज़ाकरात बहाल करने की अपील। फरीक़ैन सीज़ फायर करके मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे। शंघाई में पाक चीन वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात का एलामिया जारी। दोनों रहनुमाओं के ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। फरीक़ैन से अपने वादों पर अमल करने का मुतालबा। China in the field of economy is second to none. In the field of strategic development progress, China is again a power to reckon with. फैसले में हालिया बहरान ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया। पाकिस्तान में अमन के लिए किरदार अदा किया। चीन की हिमायत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुश्किल की घड़ी में साथ देने पर दोस्त मुल्क से इज़हार तशक्कुर। सी-पैक के तहत पाकिस्तान में $30 अरब की सरमायाकारी हुई। चीन की तरक्की मिसाली है। आज दुनिया चीन के बगैर आगे बढ़ नहीं सकती। शहबाज शरीफ का पाक चीन B2B कॉन्फ्रेंस से खिताब। कौन सी शेर है ये, कौन सा शेर है जिन्होंने कोटली को, डडिया, मीरपुर को और रावला कोट को कश्मीर का नक्शा से खा चुके हैं। अपना क्लैरिफिकेशन दे, मगर ढीठ होके वापस आते हैं और कहते हैं कि नहीं, जो मैंने कहा मैं उस पे आज भी कायम हूं और मैं आपको कश्मीरी मानता हूं। मुस्लिम लीग नून मीरपुर, कोटली और रावला कोट को कश्मीर का हिस्सा नहीं मानती। वजीर आजम वजीर दिफा के बयान की वजाहत करें। वो बयान से मुत्तफिक नहीं तो वजीर को काबीना से निकाल बाहर करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का डडियाल में जलसे से खिताब। कश्मीर में जारी बहरान के हल के लिए फिर से मसालहती कमीशन बनाने की तजवीज़। कमीशन की फाइंडिंग तक कार्रवाइयां रोकने और मुजाहिरीन से एहतजाज खत्म करके घरों को जाने की दरख्वास्त। कहा रियासत पाकिस्तान आबनाए होर्मुज़ खुलवा सकती है तो बंद पड़े कश्मीर को भी खुलवा दे। आजाद कश्मीर में जब डब्बे खुलेंगे तो वोट शेर के ही निकलेंगे। कोई वोट मांगने आए तो पूछना कि अपने सूबे में क्या करके आए हो। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का रावलपिंडी में जलसे से खिताब। गलत रास्ता और सोच इख्तियार की, लेकिन इसके बावजूद भी हमने उनसे कहा कि देखें इलेक्शन होने दें, इलेक्शन में आप भी आए। ये जो बातें आप कर रहे हैं आइन और कानून की, ये लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है ये इख्तियार है। ये किसी जथे, किसी लॉन्ग मार्च, किसी धरने का इख्तियार नहीं है। कालादम एक्शन कमेटी के तमाम जायज मुतालबात तस्लीम किए गए। आईनी और कानूनी मामलात धरने या एहतजाज से हल नहीं होते। कालादम एक्शन कमेटी ने गलत रास्ता अपनाया। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहा कि नवाज शरीफ के फैसले से पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना। ईरान पर बम बरसाने के लिए हजारों मील दूर से आना पड़ता है। पाकिस्तान का दुश्मन तो हमसाये में ही बैठा है। पाकिस्तान अपने कद पर सिर्फ इसी वजह से खड़ा है कि वो एटमी कुव्वत है। बन्नू और मुल्हिका इलाका जात में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुश्तरका ऑपरेशन 24 घंटों के दौरान 24 खारजी हलाक, भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला की जवानों को शाबाश। मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने का आज़।
لاہور کے علاقے کاہنا میں مبینہ زہر خورانی سے ماں 3 بچوں سمیت جاں بحق، 16 سالہ ریحان، 11 سالہ عریشہ، 9 سالہ ارسل گھر سے مردہ حالت میں پائی گئی۔ ماں نے اسپتال پہنچ کر دم توڑا۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن کے مطابق بچوں کے والد کو حراست میں لے لیا گیا، تفتیش کا عمل جاری۔ کراچی میں بھتہ خور ایک بار پھر ان ایکشن۔ اس سال بھتہ خوری کے 93 کیسز رپورٹ، 50 کیسز ذاتی نوعیت کے تھے، 43 کیسز میں لیاری گینگ وار، سمت کاٹھیا واڑی اور وسیع اللہ لاکھو گروہ ملوث۔ تفتیشی حکام کے مطابق تاجروں سے غیر ملکی موبائل فون نمبرز کے ذریعے تحریری بھتہ مانگا گیا۔ رواں سال بھتہ نہ دینے پر تاجروں، کاروباری شخصیات اور بلڈرز پر حملوں کے 8 واقعات رپورٹ ہوئے۔ کراچی کے تاجروں نے اعلیٰ ترین پولیس افسران پر بھتہ خوری کے الزامات عائد کر دیے۔ سندھ ہائی کورٹ میں 3 ڈی آئی جیز اور 3 ایس ایس پیز کے خلاف درخواست دائر۔ ڈی آئی جیز کے نام پر 36 کروڑ سے زائد بھتہ وصول کرنے کا دعویٰ، ہر ہفتے 70 سے 80 لاکھ روپے رقم وصول کی جاتی۔ درخواست گزار کا الزام، عدالت نے چیف سیکریٹری سندھ سمیت فریقین سے 4 اگست کو جواب طلب کر لیا۔ کراچی کے علاقے سہراب گوٹ میں سی آئی اے سے مقابلے میں قلعہ ٹی ٹی پی کے 2 بھتہ خور ہلاک۔ ملزمان افغانستان میں موجود ٹی ٹی پی کمانڈر فیض محمد اور فیضی سے رابطے میں تھے۔ 5 لاکھ روپے تک کا قرضہ آپ کو انٹرسٹ فری، سود فری ملے گا، جس میں پہلے 3 ماہ آپ کو کچھ نہیں دینا اور پھر اس کے بعد ہر ماہ آپ کو 4700 روپیہ واپس کرنا ہے، اور 9 سال میں آپ کا یہ 5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اس کی جو واپسی ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی چھت محفوظ چھت پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ پروگرام کے تحت 9 سال کے لیے 5 لاکھ روپے تک کا بلا سود قرضہ دیا جاتا ہے۔ ماہانہ 4700 روپے کی قسط ادا کرنا ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنی چھت محفوظ چھت پروگرام عوام کے لیے ایک اہم منصوبہ قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں 18 ارب روپے کے سولر ہوم سسٹم منصوبے کا جائزہ۔ پارٹی چیئرمین کی ہدایت پر 3.25 لاکھ غریب خاندانوں کو مفت سولر ہوم سسٹم فراہم کر رہے ہیں۔ منصوبے پر عمل مکمل کیا جائے، مراد علی شاہ کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا حکومت کا مالاکنڈ ڈویژن اور قبائلی اضلاع میں وفاقی ٹیکس کے نفاذ کا فیصلہ مسترد۔ وفاقی حکومت جلد ٹیکس نفاذ کا فیصلہ واپس لے۔ مطالبات تسلیم نہ ہونے پر آئینی، قانونی، پارلیمانی، عوامی جدوجہد کا راستہ اختیار کیا جائے گا۔ گرینڈ جرگے کا اعلامیہ جاری۔ جرگے میں گورنر اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سمیت کابینہ اراکین شریک ہوئے۔ حکومت سندھ کا یونیورسٹی روڈ کی مکس ٹریفک لین جلد کھولنے کا فیصلہ۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام نے ریڈ لائن BRT منصوبہ کراچی کے عوام کے لیے ایک اہم اور انقلابی سفری منصوبہ قرار دیا اور کہا کہ ریڈ لائن BRT کی بروقت تکمیل حکومت سندھ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ڈاکٹر آکاش قتل کیسی تحقیقات میں ملزمان کی مزید انکشافات۔ ملزمان کا 2022 میں کلفٹن پر ڈکیتی کے دوران ہندو تاجر کو قتل کرنے کا اعتراف۔ ملزمان گزشتہ سال ڈکیتی مزاحمت پر ریٹائرڈ SSG کمانڈو کے قتل میں شامل رہے۔ 4 ساتھیوں کی ہلاکت پر نیا گروہ تشکیل۔ ملزمان کا ٹارگٹ ضلع جنوبی کے بینکس تھے اور واردات کے بعد اندرون سندھ فرار ہو جاتے۔ تفتیشی حکام کی رپورٹ۔ لاہور میں رشتے سے انکار پر 22 سالہ لڑکی پر تیزاب پھینک دیا گیا۔ واقعہ ماڈل کالونی میں پیش آیا۔ متاثرہ لڑکی کی والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ لاہور میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے خاتون کے بچے کے اغوا کرنے کی کوشش، پولیس نے ملزمہ گرفتار کر لی۔ اٹک میں 7 سالہ بچی کو اغوا کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ ملزم بچی کو زبردستی موٹر سائیکل پر بٹھا کر لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شہریوں نے بروقت پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا، مقدمہ درج۔ ساہیوال پولیس نے لاہور سے لاپتہ ماں اور 3 سالہ بیٹی کو بدین سے بازیاب کرا لیا۔ خاتون اور اس کا بیٹا لاہور سے ساہیوال جاتے ہوئے راستے میں لاپتہ۔ پولیس نے قانونی کارروائی کے بعد دونوں کو ورثاء کے حوالے کر دیا۔
जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। कोहाट की नहर में डूबने वाले बच्चे की सांसें रेस्क्यू एहलकारों की मेहनत से बहाल। वालिदैन बच्चे को मुर्दा समझकर हवास को बैठे थे। सिंध की जेलों में अंडर ट्रायल कैदियों की अदालतों में पेशी के लिए वीडियो लिंक सिस्टम फाल। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सेंट्रल जेल कराची और डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर में जदीद निजाम का इफ्तिताह कर दिया। पंद्रह साल कबल बंद होने वाले बुल्ले शाह एक्सप्रेस दोबारा लाहौर से चल पड़ी। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी पूरे पंजाब में ऑरेंज ट्रेन चलाने के लिए पुरअज़्म। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज से 25 जुलाई तक मानसून के दूसरे स्पेल की पेशगोई। शदीद बारिशों का इम्कान। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। एंडी बर्नहैम ने लेबर पार्टी की क़यादत संभाली। पीर को केयर स्टार्मर की जगह बरतानवी वज़ीर आज़म का ओहदा संभालेंगे। एंडी बर्नहैम का पार्टी में इख्तलाफ राय बर्दाश्त करने का ऐलान। लेबर पार्टी का जदीद तकाज़ों के मुताबिक मुनज़्ज़म करने का आज़म। एंडी बर्नहैम गाज़ा में नस्ल कुशी पर लेबर पार्टी के मौक़िफ़ को गलत करार देते हुए मुआज़रत भी कर चुके हैं। एंडी बर्नहैम इसराइली मज़ालिम रोकने के लिए पाबंदी की भी हिमायत कर चुके हैं। मेयर लंदन सादिक खान बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन मुकर्रर। बरतानवी वज़ीर आज़म ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स की ताहयात रुकनियत से नवाजा। सादिक खान मेयर लंदन के तौर पर अपनी खिदमात जारी रखेंगे। दुनियाई फुटबॉल की जंग इतवार को सबसे बड़े मार्के की तैयारियां। वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने के लिए स्पेन और अर्जेंटीना की टीम न्यूयॉर्क पहुंच गई। वक्त ज़ाया हुए बगैर तैयारी शुरू। फाइनल से कबल धुएं के बादलों ने न्यूयॉर्क में डेरा डाला। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल से पहले न्यूयॉर्क में शानदार लाइट शो। ड्रोन्स की मदद से फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी और दोनों टीम्स के लोगो बनाए गए। शायकीन हैरान। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 वर्ल्ड कप के दौरान ममनुआ अद्वियात के इस्तेमाल पर मोहम्मद नवाज को 3 माह की पाबंदी सुना दी। पाकिस्तानी ऑलराउंडर ने गलती का इतराफ किया नीदरलैंड्स के खिलाफ। मैच के दौरान डोप टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद नवाज खुद खेल से अलग हो चुके थे। पाबंदी यकम मई के लिए आयद की गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज की तैयारियों का आगाज। ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में जमकर प्रैक्टिस। पहला टेस्ट 25 जुलाई से खेला जाएगा।